राधे राधे दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं भगवान गणेश के एक दंत होने की कथा। भगवान गणेश को एक दंत क्यों कहा जाता है? भगवान गणेश का एक दंत नाम कैसे पड़ा? भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन को गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। बुद्धि के स्वामी, विद्या सुखदाता भगवान गणपति के जीवन का हर अध्याय उनके अनुपम रूप की तरह ही अद्भुत है। विद्या और लेखनी के अधिपति माने जाने वाले गणपति जी को सभी देवों में सबसे अधिक धैर्यवान और स्थिर माना जाता है। इनकी लेखनी की शक्ति भी अद्वितीय मानी गई है। भगवान गणेश के अनेक नाम हैं। उनमें से एक नाम एक दंत कहा जाता है। किसी भी पूजा पाठ के काम में सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को गजानन, एकाक्षर, विघ्नहर्ता, एक दंत के अलावा और भी बहुत से नामों से पुकारा जाता है। विद्या, बुद्धि, विनय, विवेक में भगवान गणेश अग्रणी हैं। वे वेदज्ञ हैं। महाभारत को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। गणेश चतुर्थी को पट्टी पूजन विशेष रूप से किया जाता है। एक दंत स्वरूप गजानन को भगवान परशुराम के प्रहार से मिला। एक बार शिव जी के परम भक्त परशुराम भोलेनाथ से मिलने आए। उस समय कैलाशपति ध्यान मगन थे। गणेश जी ने परशुराम को मिलने से रोक दिया। परशुराम जी ने उन्हें कहा कि वे मिले बिना नहीं जाएंगे। गणेश जी विनम्रता से उन्हें टालते रहे। जब परशुराम जी का धैर्य टूट गया तो उन्हें गजानन को युद्ध के लिए ललकारा। ऐसे में गणाध्यक्ष गणेश को उनसे युद्ध करना पड़ा। गणेश जी में और परशुराम जी में भीषण युद्ध हुआ। परशुराम जी के हर प्रहार को गणेश जी निष्फल करते रहे। अंत में क्रोध के वशीभूत परशुराम जी ने गणेश पर शिव से प्राप्त परशु से ही वार किया। गणेश ने पिता शिव से परशुराम को मिले हुए परशु का आदर रखा। परशु के प्रहार से उनका एक दांत टूट गया। पीड़ा से एक दंत कराह उठे। पुत्र की पीड़ा सुन माता पार्वती आई और गणेश को इस अवस्था में देखकर परशुराम जी पर क्रोधित होकर दुर्गा के स्वरूप में आ गईं। यह देख परशुराम जी समझ गए उनसे भयंकर भूल हुई है। परशुराम जी ने माता पार्वती से क्षमा याचना कर एक दंत के विनम्रता की सराहना की। परशुराम ने गणेश जी को अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान आशीष स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार गणेश जी की शिक्षा विष्णु के अवतार गुरु परशुराम जी के आशीष से सहज ही हो गई। कालांतर में उन्होंने इसी टूटे दांत से महर्षि वेद व्यास से उच्चरित महाभारत कथा का लेखन किया। बोलिए गणपति महाराज की जय। भगवान गणेश को एक दंत कहे जाने के पीछे की अन्य कथा के अनुसार बात उस समय की है जब महर्षि वेद व्यास महाभारत नाम के महाकाव्य की रचना प्रारंभ करने जा रहे थे। वे अपने महाकाव्य के लिए एक ऐसा लेखक चाह रहे थे जो उनके विचारों की गति को बीच में बाधित न करे। इस क्रम में उन्हें भगवान गणेश की याद आई। उन्होंने आग्रह किया कि श्री गणेश उनके महाकाव्य के लेखक बने। इसीलिए वे कैलाश पर्वत पर जा भगवान शिव से अनुमति ले। उन्होंने भगवान गणेश से आग्रह किया कि उनके महाकाव्य के वे लेखक बने। गणेश जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी। गणेश जी की शर्त थी कि महर्षि एक क्षण के लिए भी कथा वाचन में विश्राम न लेंगे। यदि वे एक क्षण के लिए भी रुके तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली। साथ में अपनी एक शर्त भी रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ न लिखेंगे। हर पंक्ति लिखने से पहले उन्हें इसका मर्म समझना होगा। गणेश जी ने उनकी बात मान ली। इस तरह दोनों ही विद्वान जन एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने लगे। महर्षि वेद व्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना आरंभ कर दिया और उसी गति से भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। इस गति के कारण एकदम से गणेश जी की कलम टूट गई और वे ऋषि की गति के साथ तालमेल बनाने में चूकने लगे।
इस स्थिति में हार ना मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। इसके साथ ही वे समझ गए कि उन्हें अपनी लेखन की गति पर थोड़ा अभिमान हो गया था और वे ऋषि की क्षमता को कम आंक रहे थे। महर्षि ने उनका घमंड चूर करने के लिए ही अत्यंत तीव्र गति से कथा कही थी। वहीं ऋषि भी समझ गए कि गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ उन्होंने गणेश जी को नया नाम एक दंत दिया। दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे की शक्ति, क्षमता और बुद्धिमत्ता को स्वीकार किए जाने के बाद समान लगन और ऊर्जा के साथ महाकाव्य के लेखन का कार्य होने लगा। कहा जाता है कि इस महाकाव्य को पूरा होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी ऋषि को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका और वहीं महर्षि ने भी शर्त पूरी की। महाकाव्य के दौरान जब भी उन्हें तनिक विश्राम की आवश्यकता होती तो महर्षि कोई बहुत ही कठिन अंतरा बोल देते। शर्त के अनुसार गणेश जी बिना समझे कुछ नहीं लिख सकते थे, इसीलिए जितना समय गणेश जी उस अंतरे को समझने में लेते उतनी देर में ऋषि विश्राम कर लेते। बोलिए गणपति महाराज की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। हमारी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का आप सभी के घर में निवास हो। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।